हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आपके यूट्यूब चैनल सौरभ मेडिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज बातें करने वाला हूं कायलूरिया सफेद पिसाव के बारे में और उस सफेद पिसाव के बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बातें करूंगा। ये कायलूरिया क्या है, इसमें आपको पेशेंट का क्या व्यू होता है, पेशेंट क्या लक्षण बताते हैं, बिल्कुल मैं सेम बातें बताऊंगा कि पेशेंट के साथ ऐसी ऐसी परेशानी होती है और इसमें आपको बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बातें करने वाला हूं। प्रॉब्लम है काइलूरिया, जिसे कि लोग गांव में इसे सफेद पिसाव, क्योंकि यूरिन उसी तरह का बिल्कुल होता है, सफेद पिसाव कहते हैं, दूधिया पिसाव कहते हैं, मिल्की यूरिन कहते हैं, लेकिन इसका जो डायग्नोसिस होता है काइलूरिया। क्या होता है काइलूरिया? व्हेन द काइल पास थ्रू द यूरिन नोन एज काइलूरिया। काइलूरिया है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, काइल, दूसरा है यूरिया। जब आपके पिसाव के साथ, जब आपके पिसाव में काइल पास कर रहा होता है, काइल आ रहा होता है, उसे कहते हैं काइलूरिया, जिसका कि कलर बिल्कुल दूध के तरह होता है, बिल्कुल मिल्क के तरह होता है। पेशेंट बताते हैं इस केसेस में कि डॉक्टर साहब, मैं जब सुबह उठता हूं, ये ऐसी परेशानी आपको कभी भी डेवलप हो सकती है, कोई भी एज ग्रुप को ये देखने को मिल सकता है, मेल हो या फीमेल हो, बच्चे हो या बूढ़े हो। ये टीनेजर्स में भी देखे जाते हैं, ओल्ड एजेज में भी देखे जाते हैं और मेल फीमेल के कंडीशंस में भी देखे जाते हैं। लेकिन फीमेल के अकॉर्डिंग मेल में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है, केसेस ज्यादा मिलते हैं मेल में फीमेल के अकॉर्डिंग। सिम्टम्स की बातें करें तो सिम्टम्स बताते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब, मैंने कुछ खाया, अगर बहुत ज्यादा तेलीय खाना खा लिया, अगर दूध पी लिया बहुत, अगर मेरा कुछ नॉनवेज चल गया, चिकन मटन तंदूरी बिरयानी कुछ वैसा खा लिया, या मसालेदार तेलदार भोजन खा लिया, या फिर दूध पी लिया, डॉक्टर साहब दूध पी लिया, उसके कारण मुझे सुबह में पूरा व्हाइट दूधिया कलर का पिसाव होता है। पिसाव ऐसा होता है, लगता है कि कुछ छाली जैसा प्रोडक्ट, जमा हुआ प्रोडक्ट पास हो रहा होता है यूरिन से। कभी कभी तो इमरजेंसिकल कंडीशन आ जाते हैं, पिसाव बहुत ज्यादा होल्ड कर जाता है, पिसाव रुक जाता है, पिसाव जोड़ों की लगी होती है, लेकिन पिसाव पास आउट नहीं होता है, बाहर नहीं होता है, क्योंकि उसमें काइल का जो है क्लोट का फॉर्मेशन कर हो जाता है। ऐसा देखा जाता है, सुबह में ज्यादा यह परेशानी देखा जाता है। क्यों? दिन के अपेक्षा रात में लोग यूरिनेशन के लिए बहुत कम जाते हैं, लगता भी कम है, क्योंकि आप उस दौरान, उस 10 घंटे हो या 8 घंटे आप सोए हो, उस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा एक बार आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं, लेकिन दिन भर में उस अपेक्षा से देखें तो उस कंटिन्यू हो जाता है बहुत बार। तो उस कंडीशंस में काइल के क्लोट अगर उसमें फंसे होते हैं, यूरिथ्रा में, पिशाव के रास्ते में, पिशाव की नली में जहां से पिशाव पास करते हैं, तो उस कंडीशंस में जोरों की पिशाव लगी होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जलन होता है और पिशाव पास आउट नहीं होता है। इमरजेंसिकल कंडीशन हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है और कैथेटर के प्रोसेस से कैथेटर लगा करके यूरिन को पास आउट कराया जाता है। ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं। दूसरा कंडीशंस होता है कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं, डॉक्टर साहब हमारे 18 साल उम्र हुए, 22 साल उम्र हुए, मुझे हो क्या गया ऐसा, क्यों ये परेशानी हुई, जो ये ऐसी परेशानी देखने को मिल रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, ऐसे बताते हैं। दूसरा होता है, कुछ लोगों को महिलाओं में देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब, मैं प्रेगनेंसी हमारी 3 महीने की हुई और मेरा यूरिन पता नहीं बहुत ज्यादा व्हाइट आ रहा है। यूरिन व्हाइट के साथ साथ इसमें एक और केसेस देखने को मिलते हैं कि सर कुछ मांस का लोथरा जैसा, वही काइल होता है, समझिएगा, वही मांस का लोथरा जैसा आता है और कुछ ब्लड के पार्टिकल्स भी आते हैं, वो कुछ लाल खून के जैसा भी वो यूरिन से पास होता है। डॉक्टर साहब हो क्या गया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, ऐसा क्यों डेवलप होता है, बहुतों के ये क्वेश्चंस होते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी होता है,
पैर हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जिसको स्टार्टअप हुए हैं, जो 20 साल 22 साल की उम्र वाले को होते हैं, उसमें कमजोरी कुछ कम देखने को मिलती है, ये रियलिटी है, क्योंकि अभी स्टार्टअप हुआ है। लेकिन जो बहुत दिनों से सफर कर रहे हैं, उनका जो है कि बहुत ज्यादा कमजोरी होता है, कमर में बैक एक जरूर होता है, कमर में दर्द देखने को जरूर मिलता है, पैर हाथ बहुत ज्यादा पेशेंट को कमजोरी होता है। डॉक्टर साहब, मेरे को बहुत बार बार पेशाब आता है, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा बहुत दिनों से ट्रीटमेंट ले रहा हूं। बहुतों को तो 10-10 साल से 10 ईयर से यह परेशानी है। उसमें भी डॉक्टर का सलाह होता है कि ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन कराने के बाद भी डॉक्टर साहब, मैंने 2-2 बार ऑपरेशन कराया, लेकिन मेरे को फिर से यूरिन व्हाइट आने लगे। डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि गुर्दे में कुछ सर्जरी की जाएंगी, गुर्दे में कुछ मेडिसिन डाले जाएंगे, फिर भी ये 2 मंथ के बाद ऐसी परेशानी डेवलप हो गई। फिर से ऐसी परेशानी हो गई, दूध जैसा पेशाब हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, बहुत ज्यादा दर्द होता है यूरिन में, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। बातें करते हैं इसके काउज का। ये जो प्रॉब्लम होता है, ये लिम्फेटिक चैनल का प्रॉब्लम है। काइल जो है पूरा व्हाइट होता है, दूधिया कलर का होता है, उसका कलर मिल्की होता है, और वो जब पास करेंगे तो मिल्की ही होंगे ना, आपके पेशाब दूध के रंग के ही होंगे ना, उजला ही होंगे ना। तो ये कंडीशन देखने को मिलता है। लिम्फेटिक चैनल में अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, ट्यूमर हो गया हो, किसी तरह से चप गया हो लिम्फेटिक चैनल, तो क्या होता है उस कंडीशंस में? आप ध्यान देंगे कि अगर नली फूल हो जाए, अगर नाली बंद कर दिए जाए, तो वो ओवरफ्लो होगा ना, उसका बांध टूटेगा ना, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकालेगा ना। तो उसी कंडीशंस होता है कि लिम्फेटिक चैनल में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावटें आ जाती है। उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, रुकावटें के कारण वो अपने रास्ते में नहीं जा करके, वो उस रास्ते में इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा करके, वो डिस्ट्रैक्ट हो करके वो आ जाते हैं ब्लड वेसल्स में, क्योंकि वहां पे ओवरफ्लो हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी तो आएगी, वहां पे चाप पड़ रहे हैं, वहां पे दबाव पड़ रहे हैं, वहां प्रेशर हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, और डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में आकर के वो किडनी से फिल्टर होकर के यूरिन से पास कर जाते हैं। नॉर्मली सी बात आप यही समझिए, ये तब वो पास करके यूरिन से पास हो जाते हैं और ये काइलूरिया डेवलप होता है। क्या इसके ट्रीटमेंट संभव है? बिल्कुल इसके ट्रीटमेंट संभव है, बिल्कुल मेडिसिन से ये काइलूरिया की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग की परेशानी बिल्कुल ठीक हुई है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे भी पेशेंट जो ठीक हुए हैं, जो बहुत दिनों से परेशान थे, 10-10 साल से, उनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है, ऐसे ऐसी परेशानी वो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरे को 10 साल पहले हुआ, फिर 3 साल के बाद आया, कुछ दिन मैं ठीक रहा, फिर 2 साल के बाद ऐसी परेशानी मुझे डेवलप हो गई। तो ये होते हैं काइलूरिया का प्रॉब्लम। आपको इस कंडीशंस में कुछ मेडिसिन की जरूरतें होती है और कुछ खान पान में परहेज करने होते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि आपको खान पान में परहेज करने चाहिए। मैं आपको परहेज के अबाउट कि मुझे क्या डाइट को मैनेजमेंट करने चाहिए, मुझे क्या मैनेज करने चाहिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए, मैं आपको अगले वीडियो में मैं क्या आपको मैनेजमेंट करने चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए, ये मैं बिल्कुल बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है टीन एजर्स का। इस काइलूरिया के कंडीशंस में बहुत से पेशेंट इससे सफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये कंटिन्यू बनी रहेगी क्या? हाँ, ये जो है कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है, क्योंकि सेक्सुअलिटी में तो कमजोरी आएगी ना। जब जिस रास्ते से आपका नॉर्मल यूरिन आना चाहिए, नॉर्मल पेशाब आना चाहिए, नॉर्मल पेशाब बिल्कुल पास करना चाहिए, अगर उस जगह से कोई दूसरा चीज, वो तो छोड़ो, कभी यूरिन लाल हो जाए, कभी यूरिन से कुछ पतला जैसा कुछ निकल जाए, कुछ डिस्चार्ज हो जाए, तो परेशानी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, भला ये हो क्या गया।
लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल मिल्की यूरिन की तरह, दूध की तरह आपका यूरिन पास करता है, तो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं। आप में डिजायर भी कम होने लगते हैं। आप उस टेंशन में रहते हो, अपसेट हो जाते हो कि भला मुझे ये क्या परेशानी हो गई। तो आपके दिमाग में वो बातें आती ही नहीं है, सेक्सुअल वाले डिजायर आते ही नहीं है, सेक्सुअल वाली इमोशन आते ही नहीं है। जब इमोशन नहीं आएंगे तो क्या इसमें तो परेशानी होगी, क्योंकि इमोशन के साथ सारा कुछ होता है। तो टीनेजर्स में सेक्सुअलिटी में भी डिजॉर्डर देखने को मिलते हैं, या किसी भी एज ग्रुप में सेक्सुअलिटी में डिजॉर्डर तो होंगे, जहां से आपके नॉर्मल आने चाहिए, जो अगर सीमेन पास होता है, स्पर्म आता है, वो नॉर्मल फेनोमेना है, वो तो आएंगे ही। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकली अपसेट के कारण, बहुत ज्यादा टेंशन के कारण आप में सेक्सुअल इमोशन नहीं आते हैं, और सेक्सुअल इमोशन नहीं आने के कारण आपको सेक्सुअलिटी में डिजॉर्डर देखने को मिलते हैं। होता भी है, काइलुरिया के कंडीशंस में थोड़ा सा इरेक्टाइल में भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कि इरेक्शन में भी प्रॉब्लम पेशेंट को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी परेशानी अगर है आपको, तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ट्रीटमेंट के अबाउट जानकारी लेनी है, अगर कुछ के बारे में भी अगर आपको परेशानी है, आप जानना चाह रहे हैं क्यों ये डिजॉर्डर होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, बिल्कुल मेडिसिन से आप ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ परहेज करने की जरूरतें हैं, और मेडिसिन खाने से आपकी काइलुरिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर काइलुरिया है तो आपको क्या मैनेजमेंट करने चाहिए, आपके क्या भोज्य पदार्थ को मैनेज करना चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए, क्या आप खा सकते हैं, वो आपको मैं अगली पेशकश अगली वीडियो में बताऊंगा। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक्स।